भगवान श्री कृष्णचंद्र जो नित्य रास में गोपी जनों के पास नित्य रात्रि में रस विलास करते थे, आनंद मगन होकर जो जिस भावना से उपासना करता ठाकुर जी वैसे सुख देते। ये गोपीजन कांत भाव से, प्रीतम भाव से, पति भाव से आराधना करती, तो प्रभु वैसे ही हास्य विनोद रस क्रीड़ा करते। तो एक दिन सब गोपियां बैठी हुई थी और बहुत समय व्यतीत हो गया, प्रभु नहीं आए। तो फिर इसके बाद जब प्रभु आए तो गोपीजनों ने पूछा, आज बहुत विलंब हुआ सरकार। बोले, आज हमारे गुरु जी आए थे। आपके गुरु जी आए थे? बोले, हाँ, पल्ली पार यमुना के हैं। कौन गुरु जी है? बोले, दुर्वासा जी आए थे। भगवान संतों का आदर करते हैं। बोले, फिर तो आपके गुरु जी के दर्शन हम भी करेंगे, बहुत सूक्ष्म विषय है। बोले, हाँ, गुरु जी के दर्शन ऐसे नहीं किए जाते। अगर गुरुजनों के पास जाया जाए तो शास्त्र में भी आता है, भले वो आप दूब लेके जाइए, दूब अंकुर, कोई पत्र, कोई फल, कोई पुष्प, लेकिन खाली हाथ गुरुदेव के चरणों के समीप न जाए, ऐसा शास्त्र आज्ञा करता है। गोपीजनों का हम पत्र पुष्प फल क्यों ले जाएंगे? हम तो बढ़िया ले जाएंगे, गुलाब जामुन, पुआ, खीर, पूड़ी, अभी हम सब मिलकर तैयार किए। अब वहां एक दो तो थी नहीं, यूथ की यूथ, मतलब अगर पुआ पूड़ी का एक जगह स्टॉक किया जाए तो छोटे मोटे गिरिराज जी, क्योंकि संपूर्ण ब्रजवासिनी, और गुरु जी आए हैं प्रीतम के, तो खूब सब जब चली तो उनका प्रीतम, एक बात बताओ, यमुना जी बड़ी हुई है और रात्रि का समय नाविक मिलना तो मुश्किल, और नाविक भी मिलेगा तो सुबह तक पार हो पाएंगे, क्योंकि एक दो तो है नहीं। तो उनका यमुना जी से कहना है, श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी है तो मार्ग दे दो। हंसी, क्योंकि सबको पता चला कि कैसे हास्य विनोद करते, कैसे अटखेलिया करते। गई यमुना जी से कहा कि यदि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी तो मार्ग दे दो। यमुना जी हट गई, पूरा थल की तरह जल एकदम हटकर सूख गया, निकल गई। आश्चर्य हुआ कि भगवान कैसी बात कर रहे हैं। दुर्वासा जी के पास गई, प्रणाम किया और कहा, महाराज ये भोग स्वीकार करो। बोले, आ डालो। अब वो मुंह बगाड़ दिए, सब डालते, सब इतना किनका भी नहीं बचाओ, सब पहाड़ के पहाड़ और सब आ गए। प्रणाम किया, बड़े आश्चर्य में महात्मा है, शरीर हड्डी हड्डी, पेट कहीं दिखाई नहीं दे रहा, चिपका हुआ, और मनो खीर पुआ सब पा गए। बोले, महाराज यमुना जी बाढ़ी हुई, लौट के जाने। बोले, आई कैसे थी? बोले, प्रभु ने कहा था कि अगर हम अखंड बाल ब्रह्मचारी है तो मार्ग दे दो। तो बोले, जाओ यमुना जी से कह दो कि दुर्वासा ने यदि दूब के अंकुर के सिवा अपनी जबान में कभी कुछ रखा ना हो तो मार्ग दे दो। गोपिका हंस पड़ी, बोले, मान गए गुरु चेला दोनों झूठे। वो कहते हैं अखंड बाल ब्रह्मचारी, अभी मनोपुआ खीर खा गए, और कह रहे दुर्वासा ने दूब का रस के सिवा और कभी कुछ आहार न किया हो तो मार्ग दे दे। गई जाके यमुना जी से कहा कि अगर दुर्वासा जी ने कभी दुर्वांकुर के रस के सिवा कुछ जिह्वा में न रखा हो तो आप मार्ग। यमुना जी हट गई, आश्चर्यचकित हुई और जाके प्रभु से कहा कि प्रभु आपके गुरु जी के दर्शन किए तो एक प्रश्न खड़ा हो गया, जैसे गुरु वैसे ही चेला। तो प्रभु ने कहा, ऐसा क्या? अब बोले, बाहु प्रसार परिरम्भ कराल को जो रास में वर्णन है, कौन सा ऐसा रस क्रीड़ा है जो आप ना खेलते हो? स्पर्श करना, आलिंगन, चुम्बन, परिरंभन आदि सब। फिर आप ब्रह्मचारी कैसे? ब्रह्मचर्य का तो बिल्कुल अलग स्वरूप होता है। और हमारे सामने पुआ पकौड़ा, खीर और सब रसमलाई सब पा गए, और कहते दुर्वांकुर के सिवा जिह्वा में कुछ